हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे। ओके, तो फ्रीक्वेंसी इज़ द रेट एट विच करंट चेंज डायरेक्शन पर सेकंड। भाई फ्रीक्वेंसी वो रेट है जिसमें जो करंट है वो चेंज करता है अपनी डायरेक्शन को पर सेकंड में। ठीक है, यानी कि पर सेकंड जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होती है, चेंज होती है। कभी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से क्या होती है, पूरी एक साइकिल चलती है। ओके, सो द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशन मेड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी और ए पार्टिकल ऑफ ए मीडियम इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखो, बेसिकली कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी आप ले लो, ठीक है। वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब कि आप जो भी आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले रहे हो वो ऑब्जेक्ट क्या करना चाहिए, वो वाइब्रेट करना चाहिए। ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल बताती हूँ। घर पे जिससे रोटी सेकते हैं चिमटा होता है, ठीक है, इस तरह से वो चिमटा होता है। उस चिमटे को लेना, उस पे उसको नीचे ऐसे मारना, ठीक है, जैसे आप उसको मारोगे इसमें वाइब्रेशन होगा। ठीक है, तो वो जो वाइब्रेशन हो रहा है वही क्या है, आपका वो वेव है। ठीक है, तो एक मतलब जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन यानी कि वाइब्रेशन जो 1 सेकंड के अंदर बन रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उस वेव की। अब ये डायग्राम से समझते हैं। ये देखो, ठीक है, क्या कह रही हूँ इसमें। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ वेव्स कितनी प्रोड्यूस हो रही है, नंबर ऑफ साइकिल कितनी बन रही है 1 सेकेंड के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी देखी जाती है ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर ही। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्यों देखी जाती है, डीसी करंट के अंदर यानी कि डायरेक्ट करंट के अंदर क्यों नहीं देखी जाती। देखो, सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 1 सेकेंड, अब देखिए, देखो ये एक आपका ग्राफ है। ठीक है, तो डीसी का जो ग्राफ होता है वो बेसिकली इस तरह से आता है। ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्ट करंट है, ठीक है, उसका जो वो जो डायरेक्ट करंट होता है उसके अंदर ना तो मैग्नीट्यूड होता है और ना ही डायरेक्शन रहती है, ये वो यूनी डायरेक्शनली फ्लो करता है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या है कि आपको नंबर ऑफ़ साइकिल्स को काउंट करना है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ़ साइकिल्स कितनी बन रही है 1 सेकंड के अंदर, वो क्या फ्रीक्वेंसी है। क्या इसमें आपको कोई फ्रीक्वेंसी दिख रही है, क्या इसमें आपको कोई वेव दिख रही है, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का ही मतलब क्या है भाई, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है कि जो वैल्यू है वो अल्टरनेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें बेसिकली करंट सबसे पहले पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव हुआ। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव हुआ उतना ही नेगेटिव है। हमारे घर में जैसे कि आप सभी को पता होगा, ठीक है, हमारे घर पे जो एसी करंट आता है वो कितना आता है, 50 हर्ट्ज़ आता है। ठीक है, 50 to 60 हर्ट्ज़ आता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो ये आपको 50 हर्ट्ज़ जो आपको मिल रहा है, ठीक है, तो वो पर सेकंड में 50 टाइम्स ही क्या हुआ होगा, पॉजिटिव हुआ होगा, और 50 टाइम्स ही क्या हुआ होगा, नेगेटिव हुआ होगा। ठीक है, कि पर सेकंड में 50 टाइम्स पॉजिटिव होना चाहिए और उतना ही 50 टाइम्स नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि वैल्यू जो होनी चाहिए, जो यहाँ पे अल्टरेशन आ रहा है करंट का, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक बार पहले वो 50 टाइम्स क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, उसके बाद 50 टाइम्स वो नेगेटिव होगा। ओके, तो ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी आपके अल्टरनेटिंग करंट के अंदर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जो वैल्यू है उसमें करंट की अल्टरनेट रहती है। ओके, तभी तो एक साइकिल फॉर्म होगी, पहले यहाँ पे पॉजिटिव देन नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ में आ रही होगी, जो पूरा जो ये कर्व है, पूरा ये वाला जो कर्व है, ये 0 से लेके आपको 360 डिग्री तक दिख रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है। ओके, सो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल मेड पर सेकेंड बाय एन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ साइकिल जो बन रही है पर सेकेंड किसी भी अल्टरनेटिंग ऑब्जेक्ट या किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके,
इतनी चीज़ क्लियर हुई। चलिए, सो मोर साइकिल दैट पर सेकेंड हैज़ द हायर फ्रिक्वेंसी, यानी कि पर सेकेंड जितने नंबर ऑफ साइकिल आपको मिलेगी, ठीक है, पर सेकेंड मान लो आपको ये मिल रही हैं, ठीक है, तो इसमें आपको 1 2 3 4 मिली, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ साइकिल्स आपको मिल रही है पर सेकंड, उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मतलब उसी इससे क्या आपको समझ में आ रहा है, यानी कि जितने नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितने नंबर ऑफ साइकिल्स कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी, उस ऑब्जेक्ट की उतनी फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी, ठीक है। तो कहने की बात क्या है कि जितने नंबर मोर नंबर ऑफ साइकिल्स दैट मीन्स हायर द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी कि जितने नंबर ऑफ साइकिल्स होंगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। जितने कम नंबर में साइकिल्स होंगी उतनी ही कम क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, सो एग्जांपल, इफ़ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज सेट टू हैव ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज। ओके, एक ऑल्टरनेटिंग करंट है जो कहता है वह इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज है 1 सेकेंड के अंदर। ये देखो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज है। ओके, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अभी मैंने काउंट नहीं किए हैं, ओके, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली मान लो आप 10 मान लो, ठीक है। ओके, तो ये 2 है, ये 10 है, तो नंबर ऑफ साइकिल जो हैं दोनों के अंदर, अगर आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ साइकिल्स किसके अंदर ज़्यादा है, नंबर ऑफ साइकिल्स आपकी किसके अंदर ज़्यादा है, ऊपर वाले में ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें 10 नंबर ऑफ साइकिल्स है। इसका क्या मतलब है कि उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ में जो वेव है वो रिपीट हो रही है उतने ही नंबर में क्या हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ओके, अगर वो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 हर्ट्स है। बेसिकली जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्स के अंदर नापी जाती है। 1 हर्ट का मतलब क्या होता है, 1 हर्ट्स का क्या मतलब होता है, 1 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है, एक साइकिल पर सेकेंड। तो बेसिकली जितने नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड में आपको मिलती हैं, ठीक है, वो क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम हर्ट्स में नापते हैं। तो इसलिए हमने मान लो आपको 1 सेकेंड के अंदर 2 वेव फॉर्म्स मिली, ओके, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2 हर्ट्स हो गई। अगर आपको एक 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है, 1 2 3 4, ओके, 4 वेव फॉर्म्स मिल रही हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4 हर्ट्स हो गई। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। ओके, और फ्रीक्वेंसी एंड आपका टाइम का भी रिलेशन होता है। ओके, तो बेसिकली अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है तो आप टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ईजिली। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम का क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है तो टाइम आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको टाइम दिया गया है तो आप फ्रीक्वेंसी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, साइंस लर्निंग अकेडमी को। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।